लाइसेंस कहाँ से मिला? इसे क्या बाप का बागीचा समझा है? बाप का बगीचा तो तुम्हारा है। सड़क पार करना नहीं आता तो मम्मी की उंगली पकड़ के चला करो, समझे? जबान संभाल। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम सिर्फ एक अभिनेता की बात करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसने पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया था। लोग उन्हें हीमेन के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मपाजी की, यानी धर्म कुमार देओल की। उनका सफ़र एक्शन, ड्रामा और रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका सफ़र था किरदारों की रूह में उतर जाने का। उनकी कहानियों में दर्द था, दोस्ती थी और दीवानापन था। आइए सुनते हैं उन दास्तानों को जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, साल था 1966 और पर्दे पर एक नौजवान आता है। उसके बदन पर शर्ट नहीं थी, बल्कि आंखों में एक अजीब सी आग थी। नाम था अजीत और फिल्म थी फूल और पत्थर। ये एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर के युवाओं का गुस्सा और अकेलापन था। इस फिल्म में अजीत का किरदार एक ऐसे एंटी हीरो का होता है जो समाज के द्वारा ठुकराया हुआ होता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी। अजीत का किरदार जब जब पर्दे पर आता था, लोग उठकर सीटियां और तालियां बजाते थे। ये वो किरदार था जिसने एक साधारण से इंसान को हीमैन बना दिया था। साथ ही हमने इस किरदार से सीखा कि इंसान के कपड़े नहीं, बल्कि उसका किरदार मायने रखता है। अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका जो हश्र होगा आज अपनी आंखों ने। सोचिए, जब एक सुपरस्टार सिर्फ एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है, अब ऐसे में वो एक ऐसा किरदार चुनता है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। और ये किरदार आज भी हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हम सत्यकाम जैसे बन सकते हैं। ये किरदार साबित करता है कि धर्मेंद्र सिर्फ हीमैन ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील अभिनेता भी थे। और अब हम बात करते हैं धर्मेंद्र पाजी के द्वारा निभाया गया उस किरदार की जो शायद हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोले फिल्म में निभाए उनके किरदार बीरू की। वो बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना, जय के साथ में अटूट याराना। शोले का बीरू हमें हंसाता भी था, रुलाता भी था और लड़ता भी था। जब फिल्म के अंत में जय मर जाता है और बीरू अकेला खड़ा रह जाता है, उस वक्त दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। उस पल बीरू नहीं, बल्कि एक दोस्त अकेला खड़ा रह जाता है, जिसके आज इस दुनिया से चले जाने का दर्द हर भारतीय, हर सिनेमा प्रेमी को है। दोस्तों, ये वो किरदार हैं जो वक्त के साथ फीके नहीं पड़े, बल्कि और भी ज़्यादा असरदार होते चले गए। धर्मेंद्र जी की कहानी बताती है कि आप चाहे कहीं से भी आएँ, अगर आपके काम में सच्चाई और जज्बात दोनों हैं, तो आप हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। साल 1975, जिस साल शोले आई थी, उसी साल एक फिल्म और आई थी, चुपके चुपके। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक सीधे साधे लेकिन मज़ेदार बॉटनी प्रोफेसर का किरदार निभाया था। कॉमेडी में धर्मेंद्र की टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग उनकी कॉमेडी को देखकर पेट पकड़कर हंसते थे। यह किरदार दिखाता है कि धर्मेंद्र गंभीर और एक्शन अभिनय के साथ साथ कॉमेडी में भी माहिर थे। दर्शकों के लिए धर्मेंद्र की ओर से ये सुखद आश्चर्य था। ये सभी किरदार, चाहे बीरू हो, चाहे अजीत हो, चाहे बॉटनी के प्रोफेसर प्रफुल्ल त्रिपाठी हों, ये सभी धर्मेंद्र के जीवन के अलग अलग रंग हैं। उन्होंने हर एक किरदार को जिया। यही वजह है कि आज हम भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों की बात करते हैं तो धर्मेंद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, यह उन भावनाओं और यादों और उन किरदारों में जिंदा है जिन्हें हमने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। हाय फ्लोरी, थोड़ी सटक। आज हम सटेंगे नहीं, तेरे साथ अटेंगे मैं। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा।